तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत खुशाइंद करार दे दी। नेशनल डायलॉग कमेटी के फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी का वज़ीर आज़म को खत। शाह महमूद कुरैशी, यास्मिन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर चीमा की रिहाई का मुतालबा। कोट लखपत जेल में ज़ेर हिरासत PTI की सीनियर क़यादत को पैरोल पर रिहा करने की दरख्वास्त की गई। कमेटी ने कहा, रिहाई से PTI रहनुमा मुज़ाकराती अमल में मौसर किरदार अदा कर सकेंगे। एतमाद साजी के बगैर मुज़ाकरात का अमल कामयाब और पायदार नहीं हो सकता। सियासत और जमहूरियत डेडलॉक नहीं, बातचीत से आगे बढ़ती है। तमाम सियासी और जमहूरी क़ुव्वतों को मसाइल के हल के लिए बैठना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि नून लीग ने हमेशा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए कोशिश की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल काबीना इजलास में भी वाज़ेह किया कि हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। इससे पहले भी PTI को 4 मरतबा मुज़ाकरात की दावत दी जा चुकी है। बानी का मौक़िफ़ रहा कि हाथ मिलाने को तैयार नहीं, अब इसी पर यकीन रखते हैं। सलमान अकरम राजा और अलीमा खान ने वही मौक़िफ़ दोहराया जो बानी की हिदायत थी। मुलाकातें कंट्रोल न करते तो फितना फसाद और अनारकी का इरादा था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद ट्रैफिक सेंटर फैजाबाद का दौरा। शहरियों के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। लाइसेंसिंग के तमाम मराहिल की मुकम्मल छानबीन करवाई गई। वज़ीर दाखिला ने टोकन रूम, साइन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट सेंटर्स का तफसीली मुआयना किया। शहरियों से अमले की कारकर्दगी का इस्तफसार किया। मसाइल सुनकर फौरी इक़दामात करने की हिदायत की। लाइसेंस के लिए आने वाले शहरियों के लिए इजाफी मशीनें और सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी वज़ीर दाखिला ने की। कहा, ट्रैफिक सेंटर में हर कार्रवाई शफाफ और बर वक्त होनी चाहिए। पाकिस्तान तिजारत और सरमायाकारी के लिए तैयार। बहरान से मवाक़े के सफर में दाखिल। मुआशी इस्तेहकाम के बाद बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी जरीदे USA टुडे को इंटरव्यू। कहते हैं कि कई बरस बाद पाकिस्तान ने प्राइमरी बजट और करंट अकाउंट सरप्लस हासिल कर लिया है। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई है। मुसलसल इस्लाहात और पॉलिसी तसलसल से मुल्की और आलमी सरमाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर $14.5 अरब से तजावुज़ कर गए हैं। न्यूयॉर्क और पेरिस में PIA के होटल निजकारी का हिस्सा नहीं है। मुशीर निजकारी ने बता दिया। मोहम्मद अली का कहना है कि बोली हमारी तवक्को से ज्यादा लगी। हमारी तवक्को 120 अरब रुपए तक थी। 125 अरब रुपए PIA में जाएंगे। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के एयरपोर्ट खुली नीलामी के जरिए दिए जाएंगे। जितना हुकूमत इदारों से कमा रही थी निजकारी के बाद उससे ज्यादा टैक्स में आएगा। गुज़श्ता रोज कामयाब बोली के बाद आरिफ हबीब ग्रुप ने PIA के 75% हिस्से खरीदे। लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हदाद तैयारा हादसे में जा बहक। मोहम्मद अली अहमद अल हदाद का तैयारा अनकरा के करीब गिरकर तबाह हुआ। तैयारे का मलबा और लाशें मिल गई। तैयारे में लीबिया के आर्मी चीफ समेत 5 अफराद सवार थे। जा बहक होने वालों में ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल क़तावी, लेफ्टिनेंट जनरल अल फतूरी और आर्मी चीफ के मुशीर मोहम्मद असावी शामिल। तुर्क हुक्काम के मुताबिक तैयारे ने 8:10 पर अनकरा एयरपोर्ट से उड़ान भरी। उड़ान के 16 मिनट के बाद तैयारा रेडार से गायब हुआ। लीबिया के इत्तेहादी हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। तहकीकात के लिए तकनीकी टीम तुर्किया भेजने का भी फैसला। मनफी प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन की हौसला शिकनी बहुत जरूरी। पाक भारत जंग के दौरान फेक न्यूज का सैलाब आया। भारत की शिकस्त पर चीनी मीम्स ने दुनिया भर में तवज्जो हासिल की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का CPEC के हवाले से तकरीब से खिताब। बोले, CPEC गेम चेंजर और मुख्तलिफ ममालिक को जोड़ने वाला मंसूबा है। चीन में लोग उर्दू और पाकिस्तान में लोग चीनी जबान सीख रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सकाफती ताल्लुक मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी के दौरा इराक के दौरान करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अब्बास के रोज़े पर हाज़िरी, फातिहा ख़्वानी की और नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की।
सदर मुमलिकत ने गुफ्तगू करते हुए हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तकामत की अबदी अलामत करार दे दिया। तालीमात को हक, अदल और इंसानियत के लिए रहनुमा करार दिया। गवर्नर करबला डॉक्टर नसीफ जासिम अल खिताबी भी सदर पाकिस्तान के हमराह थे। लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त फुल बेंच को समाअत के लिए भिजवा दी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के रूबरू चलने वाली कार्रवाई रोक दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, केस जेर समाअत है, इसके बावजूद डीसी ने कब्जा खत्म करने का हुक्म दिया। एक्ट के मुताबिक मामला जेर इल्तिवा होगा तो डीसी मुतल्लिका अदालत में दरख्वास्त देगा। सिविल कोर्ट पाबंद होगी कि केस ट्राइब्यूनल को भिजवाए। सरकारी वकील बताएं, क्या इस नुक्ते पर अमल हो रहा है? ये जो शोर मचाया जा रहा है, सारे जहां में काम तो फिर भी काम होता है, बगैर किसी ऑर्डर ज़बानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं? अदालत बगैर ऑर्डर आपको कुछ कहे तो क्या आप मान लेंगे? आप तो कहेंगे कि पहले ऑर्डर दिखाएं फिर आगे बात करें। अदालत ने मुकदमे का रिकॉर्ड फुल बेंच में पेश करने की हिदायत कर दी।